ओके। सो आज एक और नए लेक्चर के साथ मोल वाले टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई वन मोल की क्वांटिटी क्या होती है एंड वन मोल की डेफिनेशन क्या होती है एंड मोल का फार्मूला क्या होता है। तो तीन चीजें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी। तो बेटा वन मोल की क्वांटिटी फिक्स होती है एंड जो कि होती है 6.02 इंटू 10⁻23। आप वन मोल किसी भी चीज के देखें, भाई वन मोल एटम्स लें, कोई भी एटम हो, चाहे वो वन मोल मॉलिक्यूल देखें, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो, तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे, जो क्वांटिटी होगी उसकी, जो पार्टिकल्स आएंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, जिसको हमने नाम दिया था एवोगाड्रो नंबर, यानी 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि एवोगाड्रो ने इसको कैलकुलेट किया था। आज बात करेंगे हम कि भाई वन मोल का मास कैसे निकाला जाए। कोई भी सब्सटेंस आपको दिया जाए, भाई वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताओ, भाई वन मोल बेंजीन का मास बताओ, भाई वन मोल ग्लूकोज का मास बताओ, ठीक है, वन मोल कार्बन का मास बताओ। तो कोई भी सब्सटेंस आपको दिया जाएगा एंड आपसे कहा जाएगा कि वन उसका मास बताएं वन मोल का, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, इसके अंदर सिर्फ 4 पॉइंट आपने समझने, मैं आपको पहले ही बता दूं। वन मोल का मास फिक्स नहीं होता है हर किसी का। जैसे हर किसी की क्वांटिटी सेम आ रही थी लेकिन मास सेम नहीं आएगा, ठीक है। क्वांटिटी वन मोल की फिक्स थी, चाहे एटम्स देखो आप, चाहे मॉलिक्यूल देखो, चाहे कोई भी एटम देखो, चाहे कोई भी मॉलिक्यूल देखो, क्वांटिटी क्या आ रही थी 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन बेटा मास सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि हर सब्सटेंस का मास अपने हिसाब से होता है। कोई सब्सटेंस हल्का होता है, कोई सब्सटेंस भारी होता है, तो उसी हिसाब से मास आएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद कि वन मोल का जो मास होता है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके सब्सटेंस के ऊपर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वन मोल का जो मास आता है उसको हम कहते हैं मोलर मास। वन मोल का जो मास आता है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास, ठीक है। अब हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई मोलर मास कैसे निकाला जाए, किसी भी वन मोल का मास कैसे निकाला जाए। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं, देखो फिर डेफिनेशन में आपको बताता हूं। भाई जैसे आपके पास यहां पर आया कि वन मोल सोडियम Na, वन मोल सोडियम की पहले तो क्वांटिटी बता देंगे, तो आप पढ़ चुके हैं वन मोल सोडियम की क्वांटिटी क्या आएगी, मतलब सोडियम के कितने एटम्स आएंगे। भाई आएंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अगर आप सोडियम के इतने एटम्स जमा करोगे तो वो सोडियम का वन मोल कहलाएगा। जब इतने एटम्स को जमा किया गया एंड उसका मास किया गया, अब देखो इतने एटम सोडियम के जमा करो, उसका वेट करो, वो मास, वो वेट किसका होगा, वो वेट बेटा वन मोल का ही होगा, ठीक है। तो देखें उसका वेट कितना आया था, वो वेट आया था उसका 23 ग्राम, 23 ग्राम। अब सवाल ये आता है भाई हम कैसे वेट करेंगे। तो बेटा एटम की जो मासेस हैं वो पीरियोडिक टेबल में गिवन है। सोडियम का मास आप देखोगे, सोडियम के एक एटम का मास होता है 23 AMU, लेकिन वन मोल का जो मास होता है वो आप ग्राम के अंदर शो करेंगे। तो वन मोल सोडियम का मास कितना हो गया, 23 ग्राम। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी मासेस हैं उनको आप ग्राम्स के अंदर लिखते जाओ, वही वन मोल का मास होगा, ठीक है। तो यहां से एक और चीज पता चल गई कि भाई जो मोलर मास होता है उसका यूनिट जो होता है वो ग्राम होता है, या ऐसे बोलेंगे भाई मोलर मास को हम शो किस में करते हैं, ग्राम्स के अंदर शो करते हैं, ठीक है। एक और चीज देखें, वन मोल वाटर देखते हैं, चलें वन मोल वाटर आ जाए, वन मोल H2O। अब मुझे बताएं, क्वांटिटी बता दो पहले आप कि भाई वन मोल वाटर अगर आपने बनाना है तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको, कितने चाहिए भाई वन मोल के अंदर, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जब वाटर के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल आप जमा करोगे तो वाटर का वन मोल कहलाएगा। अब वन मोल का मास जब इतने मॉलिक्यूल्स वाटर के जमा करोगे, वेट निकालोगे इसका, तो वेट उसका आएगा 18 ग्राम। कितना आएगा, 18 ग्राम। देखो यहां से निकाला है आपने। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16। तो बेटा इनके दोनों के मासेस को प्लस किया है। एक हाइड्रोजन का मास है 1, तो दो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन एक ही एटम है तो एक ऑक्सीजन का मास है 16, 16 प्लस किया तो बेटा आंसर क्या आया, 18 आया। एंड उस 18 को आपने लिख दिया ग्राम के अंदर, क्योंकि जो मोल का मास होता है वो मोलर मास कहलाता है एंड उसको आप ग्राम में शो करते हैं, ठीक है। अब अगर आपको वन मोल का मास पता चल गया, वन मोल वाटर का मास अगर आपको पता है, तो आप वाटर के जितने मोल्स आपको गिवन दे आप निकाल सकते हैं। देखो किस तरह से, अगर मैं आपको बोलूं अब 2 मोल वाटर, क्या
2 मोल वाटर, 2 मोल वाटर की क्वांटिटी तो आप पढ़ चुके हैं भाई, 1 मोल की क्वांटिटी है 6.02 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल की इसकी डबल हो जाएगी, एंड इसकी डबल क्या थी 12.04 इंटू 10⁻23। तो आगे वाटर मालिक्यूल है तो मालिक्यूल लिख लो, तो बेटा 2 मोल वाटर के अंदर वाटर कितने मालिक्यूल्स आएंगे। अब सवाल ये आता है कि 2 मोल वाटर का मास क्या रहेगा। बेटा 1 मोल वाटर का मास कितना है 18 ग्राम, 2 मोल क्या इसका डबल नहीं होगा। आप क्या करेंगे 18 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 18, आंसर आ जाएगा आपका 36 ग्राम। तो 2 मोल वाटर का मास कितना आया 36, क्योंकि हमें 1 मोल का पता था, 1 मोल का पता था तो 2 मोल का बता दिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह से आपसे पूछे भाई 10 मोल वाटर का मास बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। तो भाई आप क्या करोगे 18 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 के साथ, 180 ग्राम हो जाएगा। तो 10 मोल वाटर का जो मास है वो 180 ग्राम आ जाएगा। अच्छा देखें अब 0.25 मोल के निकालते हैं। 0.25 मोल वाटर, 0.25 मोल वाटर के अंदर पहले तो क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी क्या होगी। तो बेटा 1 मोल की क्वांटिटी आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23, 0.25 की बतानी है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वो उसकी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है मास की, मास कैसे निकाला। तो बेटा 1 मोल का तो वाटर का मास पता है आपको, 1 मोल वाटर का मास कितना है 18 लिख लो यहां पर। अभी आपको जब 2 मोल का चाहिए था तो आपने 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, अभी कितने मोल्स का चाहिए 0.25 का, तो बेटा 18 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 0.25 से नहीं करोगे, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18। तो बेटा 0.25 को जब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.5 ग्राम। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि भाई 1 मोल का मास निकालना इंपॉर्टेंट है। 1 मोल का मास निकाल लोगे तो किसी भी सब्सटेंस के जितने भी मोल्स आपको गिवन हो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। पहले जो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि 1 मोल का जो मास होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर। देखो 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम आया, 1 मोल वाटर का 18 ग्राम आया, मतलब हर किसी का अलग अलग आएगा, वो सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास। 1 मोल को हम मोलर मास कहते हैं। मतलब आपसे ऐसे भी सवाल आ सकता है कि भाई सोडियम का मोलर मास बताओ कितना हो जाएगा 23 ग्राम, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम। ठीक है, एंड मोलर मास किस में शो करना है आपने, शोज इन ग्राम के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सिंपल कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन केस ऑफ मास ऑफ मोल, अगर मास ऑफ मोल की हम बात करें। अच्छा आप देखो डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो डेफिनेशन वही है बेटा, आपको समझ भी आ गई होगी, लेकिन मैं फिर से आपको समझा देता हूं। एटॉमिक मास किसी एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का मास, या फार्मूला मास। फार्मूला मास हम किस मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं। जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम मॉलिक्यूलर मास में कैलकुलेट नहीं करते, उसको किस में कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला मास। जैसे भाई आयोनिक कंपाउंड है कि NaCl। अब NaCl का जो मास आता है, भाई सोडियम का मास है 23, क्लोरीन का मास 35.5, तो NaCl का मास आएगा 58.5 ग्राम। अब इस मास को आप मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे, इस मास को आप क्या कहेंगे, फार्मूला मास कहेंगे, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जिसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास। ठीक है, एंड यही सोडियम के 1 मोल का मास, NaCl के 1 मोल का मास कितना होगा 58.5। तो बेटा एटॉमिक मास किसी एटम का मास जैसे सोडियम का आपने निकाला, मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का मास जैसे वाटर का मास, फार्मूला मास यानी आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl, उसको आप शो करें किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। तो बेटा एटम का मास आपने किसमें शो किया, ग्राम के अंदर, मॉलिक्यूल का मास आपने किसमें शो किया, ग्राम के अंदर, फार्मूला मास आपने किसमें शो किया, ग्राम के अंदर। तो उसको आप कहते हैं क्या, 1 मोल। ये मोल की सेकंड डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्वांटिटी के अंदर, ये सेकंड डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे सेम इसी तरह से लिखा है। देखो एटॉमिक मास को किसमें शो करना है, ग्राम के अंदर, तो आपने ऐसे लिख लिया भाई ग्राम एटॉमिक मास, मतलब वो एटॉमिक मास जिसको हम किसमें शो करें, ग्राम के अंदर। वैसे एटम का जो मास होता है वो एक एटम का मास AMU के अंदर निकालते हैं, लेकिन मोल के अंदर वो ग्राम के अंदर आप देखते हैं। ठीक है, तो बेटा ग्राम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में शो करना है तो आप उसको क्या कहेंगे, ग्राम
मॉलिक्यूलर मास, फिर ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस which contains 6.02 into 10 power 23 पार्टिकल, क्योंकि 1 मोल के अंदर पार्टिकल क्या होते हैं 6.02 into 10 power 23, तो 1 मोल की पार्टिकल तो चेंज होती ही नहीं है। ठीक है, अच्छा फार्मूला भी याद कर लें यहाँ से मोल का जो बनेगा, जिसमें हम प्रॉब्लम्स भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा मोल को एन के साथ शो करते हैं आप। फार्मूला यहां से बनेगा इसका गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो दो फार्मूलाज आपने पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें हमने कहा था कि भाई गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 into 10 power 23, और यहां पर गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कुछ एग्जांपल और मैं आपको कराता हूं ताकि और ये आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये हो रही है सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद जो है ना मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा